हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। आज डेट क्या है? 23 मई 2024। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देख, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 23 मई 2024। ओके, पहला करंट अफेयर है। कर्नाटका के मैंगलुरु में पहली बार जो है रॉक आर्ट पाया गया है। तो कर्नाटका के मैंगलुरु में एक बब्बू स्वामी टेम्पल है। उसी टेम्पल के पास बहुत पुराना एक रॉक पाया गया। रॉक के ऊपर ही कुछ एनिमल के पेंटिंग पाए गए हैं और आदमी के ह्यूमन फुटप्रिंट पाया गया। ह्यूमन फुटप्रिंट पाया गया है, इसलिए यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला एविडेंस है जो कि कर्नाटका के मैंगलुरु में पाया गया। तो देख, फर्स्ट टाइम है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट हैज बीन डिस्कवर्ड, मतलब खोजा गया है। ओके, इन बब्बू स्वामी टेम्पल, बब्बू स्वामी टेम्पल, और कहां पर? मैंगलुरु में। ये है कहां? कर्नाटका। ओके, पहली बार ये पाया गया और ह्यूमन फुटप्रिंट पाया गया है। ह्यूमन फुटप्रिंट, ह्यूमन फुटप्रिंट पाया गया है कहां पर? यहाँ पर। ओके, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन फुटप्रिंट पाया गया है रॉक आर्ट पे, रॉक पर, वो कहां पर पाया गया है? ओके, और बब्बू स्वामी टेम्पल कहां पर है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा न्यूज है हमारे लिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? ओके, जानते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, इनके जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम है संजीव पुरी। न्यू प्रेसिडेंट संजीव पुरी। ओके, और संजीव पुरी हैं कौन? ये प्रेसिडेंट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी लिमिटेड आप जानते होंगे, बिस्किट खा रहे होंगे, अगर बिस्किट खाते होंगे अगर आप, तो उसके ऊपर लिखा रहता है आईटीसी लिमिटेड। ओके, उन्हीं के ये क्या है? प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट एंड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीसी लिमिटेड। ओके, और इसकी स्थापना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ओके, 1895 में हुई थी। इसका काम क्या करता है? यह क्या है? यह नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट, ओके, इंडस्ट्री लेड एंड मैनेज्ड बाय इंडस्ट्री होता है। मतलब ये नॉन गवर्नमेंट का नहीं है और प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं होता है। ये इंडस्ट्री द्वारा ही चलाया जाता है और इंडस्ट्री द्वारा ही मैनेज किया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जो जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वह क्या करते हैं? गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी लाओ जिससे कि बिजनेस क्या हो, अच्छा से ग्रो कर सके, और जब बिजनेस अच्छा से ग्रो होगा तो अधिक से अधिक लोगों को जॉब मिलेगा और इनडायरेक्टली जो है कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो क्या करते हैं? गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं कि आप बिजनेस के लिए अच्छी पॉलिसी लेके। ओके, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे उनके न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं संजीव पुरी, जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईटीसी लिमिटेड के। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कब स्टैब्लिश हुआ था? स्टैब्लिश 1895, ब्रिटिश के जमाने में। ओके, समझ में आ गया? उस समय बंगाल आयरन एंड ट्रेड एसोसिएशन के तहत इसको बनाया गया था। ओके, तो क्या है यह? नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट
इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज बाय इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्या है? पॉपुलर पॉपुलर पिग बुचरिंग, ये होता है क्या? अगर पूछ दिया गया आपको कि जो ये पिग बुचरिंग है ये होता क्या है? पिग बुचरिंग मतलब पिग को मारना, तो है क्या? अब इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता है तो आप अच्छे से टिक कर लोगे। ये होता क्या है? ये फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। ये होता क्या है? फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। ओके, इसमें करते हैं क्या लोग? इसमें सोशल मीडिया पे लोग आपके फ्रेंड बनेंगे और आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और बहुत अच्छे से बातें करेंगे। उसके बाद क्या होगा? आपका आपका ट्रस्ट जीतेंगे। ट्रस्ट जीतने के बाद कुछ ऐसे लुभावने स्कीम लाएंगे जिसमें आपसे इन्वेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि पहले बोल दिए कि 10,000 लगाओ, आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो आपने लगा दिया। फिर उसके बाद बोलेंगे आप 8,000 लगाओ, आपको इतना प्रॉफिट होगा, आपने लगा दिया। फिर 5,000 लगाओ, आपको इतना प्रॉफिट होगा। और बहुत करीब आ गए हैं, आप जीतने के बहुत करीब आ गए हैं। 3,000 लगाओ, जीतने के बहुत करीब आ गए हैं। 2,000 लगाओ, जीतने कभी बहुत करीब आ गए हैं आप। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया उनका। समझ में आ गया? तो क्या हुआ आपके साथ? स्कैम हो गया। कहाँ पर? सोशल मीडिया पे। ओके, एक तरीके से क्या है? ओके, लॉन्ग टर्म स्कैम होता है। आराम से आपके साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है, ओके, सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद आपके साथ स्कैम किया जाता है। जैसे पिग बुचरी में क्या होता है? पिग को काटने से पहले क्या करते हैं? उसको अच्छे से नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके, ठीक उसी तरीके से आपके साथ किया जाता है। तो ये न्यूज क्यों है? क्योंकि जो चाइनीज नेशनल्स हैं उनको अमेरिका में अरेस्ट किया गया है इस स्कैम के कारण। उन्होंने 73 मिलियन डॉलर का स्कैम किया है। ओके, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होता है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिग बुचरिंग होता क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा। अगर पता है तो आप तुरंत कर लोगे। ये फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है। ओके, और इट अब इसको चाइना में क्या नाम है? चाइना में इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। ओके, शाह जू पैन नाम से बुलाते हैं। चाइनीज नेम है इसका। ओके, और इट चाइनीज नेम। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब क्यों न्यूज में है? क्योंकि अमेरिका में जो चाइनीज नेशनल है, चाइना के जो लोग हैं, वो ये स्कैम करते हुए पकड़े गए हैं। कितने का स्कैम किए हैं? 73 मिलियन डॉलर का स्कैम किए हैं। ओके, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज है पॉपुलर मणिपुर पोनी। पूछा जा सकता है कि पॉपुलर मणिपुर पोनी किसका ब्रीड है? ओके, तो ये हॉर्स का ब्रीड है, घोड़े का ब्रीड। तो ये न्यूज क्यों है? न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि जो पॉपुलर मणिपुर पोनी है वह बहुत तेजी से घट रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मणिपुर पोनी पोनी को देखा जाए, इसके बारे में हमारे पुराणों में भी बताया गया है। इसको प्राचीन काल में जो राजा थे और सैनिक थे एज अ वारफेयर यूज किया करते थे। पोलो खेलने में भी यूज किया करते थे। ये बहुत तेजी से घट रहा है मणिपुर में, इसलिए मणिपुर सरकार इसको बचाने का प्रयास कर रही है। और जो 7 घोड़े हैं इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो फेमस है, जो रिकॉग्नाइज्ड है प्रॉपर तरीके से, उसमें से एक मणिपुर पोनी है। समझ में आ गया? पॉपुलर मणिपुर पोनी। तो पूछा जा सकता है किसका ब्रीड है? तो हॉर्स का ब्रीड है। ओके, और इसका उल्लेख पुराणों में भी है, समझ जाइए। वॉरफेयर में और पोलो खेलने में लोग यूज करते थे इसका। बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इसको बचाने का प्रयास मणिपुर गवर्नमेंट बचाने का प्रयास कर रही है। ट्राइंग टू सेव द मणिपुरी पोनी। ओके, और इट तो हिस्ट्री में इसका उल्लेख है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो है क्या? पूछा जा सकता है कि क्या है? हॉर्स का ब्रीड, घोड़े की ब्रीड है जो कि बहुत अच्छी है। 7 जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड घोड़े हैं, हॉर्स हैं, उसमें से एक जो है मणिपुरी पोनी है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ओके, पहाड़ों पर बहुत तेज चलती है।
ओके, और इस मणिपुरी पोनी को मैतेई सगोल भी बोलते हैं, मैतेई सगोल भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जा सकता है कि मैतेई सगोल क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसको बोल देंगे कि मैतेई सगोल जो है हॉर्स ब्रीड है। ओके, क्या क्या है उसके हिसाब से आपको अगर पता है तो 20 करोगे, आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज में। अब ये न्यूज में क्यों है? ओके, ये न्यूज में इसलिए है कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि आप बेंजामिन नेतन्याहू को क्या करिए, अरेस्ट करिए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करिए। ओके, बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। क्यों करें, क्यों अरेस्ट वारंट जारी करें? क्योंकि अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे मतलब लोग, इनोसेंट लोग जो है वो गाजा पट्टी में मारे जा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो वार क्राइम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ क्या किया जाए, अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। और ये प्रोसेस जो वार चल रहा है वो कब चल रहा है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने मॉर्निंग में, सैटरडे का दिन था, मॉर्निंग में ही लगभग मोर देन 5000 मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ दिए। उसके बाद यह वार शुरू हो गया, तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए। उसको देखकर ही कुछ लोग जो है आईसीजे से बोल रहे हैं कि आप बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ क्या करिए, अरेस्ट वारंट जारी करिए। और यही जो संस्थान है, यह व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी कर चुकी है। समझ में आ गया? अब पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यह यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। ओके, यूनाइटेड नेशन। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर हेग में है। और कहां पर है? नीदरलैंड। इसका काम क्या होता है? यह डिसाइड करता है जो जनरल डिस्प्यूट होते हैं, मतलब देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जनरल डिस्प्यूट, ओके, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। इसका काम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम यही। ओके, समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इट डिसाइड द जनरल डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है AK-203। अब पूछा जा सकता है कि AK-203 है क्या? बहुत ज्यादा न्यूज में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। AK-203, ओके, ये है क्या? ये असॉल्ट राइफल है। ओके, असॉल्ट राइफल है। AK-47 आप लोगों को सबको पता होगा, रसिया ने बनाया है। तो इंडियन आर्मी ने जम के यूज किया है AK-47 का, परंतु क्या हो गया, अब बहुत बहुत साल पहले आया था AK-47। अब इस समय के अनुसार AK-47 थोड़ा सा पुराना हो चुका है बहुत अच्छा हथियार, पर पुराना हो चुका है। तो इंडियन आर्मी क्या करना चाहती है? इंडियन आर्मी AK-47 को रिप्लेस करना चाहती है। किससे रिप्लेस करेगी? AK-203, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो उसमें इंडिया और रसिया के ज्वाइंट वेंचर के साथ यूपी के कोरबा में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया है, वहीं पर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है इसको? प्रोडक्शन इसका कहाँ किया जा रहा है? यूपी के कोरबा में। तो ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है जो फैक्ट्री बनाई गई है। ओके, अब इंडियन आर्मी क्या कर रही है? इंडियन आर्मी जो है 6.1 लाख AK-203 जो है रसिया से ले रही है। 6.1 लाख। ओके, AK-203 राइफल रसिया से ले रही है। और कितने का प्रोजेक्ट है? 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप समझ जाइए, 5000। जिसमें से जो पहली बार रसिया ने हैंड ओवर किया है लगभग 27,000 AK-207 203 जो है वह रसिया ने इंडिया को हैंड ओवर कर दिया है। ओके, 27,000 AK-203 ऑलरेडी रसिया ने हैंड ओवर कर दिया है इंडिया को, और लगभग लगभग 6.1 लाख AK-203 रसिया इंडिया को हैंड ओवर करेगी। समझ में आ गया? पक्का? और ये फैक्ट्री सेटअप कहाँ किया गया है? कोरबा
उत्तर प्रदेश के कोरबा में। तो किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको ध्यान दीजिएगा। AK-203 क्या है? असॉल्ट राइफल है। ओके, किसकी जगह पे आ रहा है? AK-47 की जगह पे आ रहा है। ओके, AK-47 बहुत अच्छा हथियार है, इंडियन आर्मी ने जम के यूज किया है। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे मूवी में यूज किया जाता है इसको, परंतु क्या होता है, वो पुराना हो चुका है। आपके लाइक टेक्नोलॉजी उसमें कम है, तो इसकी इसीलिए इंडियन आर्मी उसको रिप्लेस करना चाहती है AK-203 से। ओके, पूछा जा सकता है AK-203 क्या है? रिसेंटली यू हैव सीन दिस थिंग इन न्यूज। अब ये किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है। अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा है, कल भी हम लोग देखे थे। ओके, दीप्ति जीवन जीवन जी ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक उसी तरीके से एक और है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है क्लब थ्रो में। क्लब थ्रो क्या होता है? क्लब थ्रो एक तरीके का स्पोर्ट्स होता है, जैसे डिस्कस थ्रो होता है, हम लोग फेंकते हैं। ठीक उसी तरीके से क्लब थ्रो में एक लकड़ी का डंडा टाइप होता है, जो कि बॉटल की तरह होता है, उसको फेंकते हैं। ओके, तो उसमें भी इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। तो देखते हैं, वर्ल्ड पैरा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियंस। ओके, अब उसमें क्या है? एकता भवन ध्यान। ओके, क्या मिला है? एकता ध्यान को गोल्ड मेडल मिला है। अब पूछा जा सकता है किस गेम में मिला है? ओके, इन क्लब थ्रो, इन क्लब थ्रो में मिला है। ओके, समझ में आ गया? तो इन क्लब थ्रो में एकता भवन ध्यान को गोल्ड मेडल मिला है। कल किसको मिला था? ओके, लास्ट क्लास में जो हम लोग देखा था, दीप्ति जीवन जी को मिला था, रेस में मिला। समझ में आ गया? तो जब गोल्ड मेडल मिलता है ऐसे गेम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एकता अभियान नाम याद रखिएगा, उनको गोल्ड मेडल मिला है। अब नया गेम टाइप का आप लोग सुन रहे होंगे, क्लब थ्रो। पहले सुने होंगे डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। ओके, ठीक उसी तरीके से क्लब थ्रो है। गॉट इट? अभी कौन सा स्टेट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवेन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया करेगा? ओके, 25 में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैफिक से ड्रिवेन जो होगा वह ट्रैफिक मैनेजमेंट लॉन्च करेगा। कौन सा स्टेट है? सिक्किम स्टेट है। और सिक्किम ही ऐसा स्टेट है जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, केमिकल फर्टिलाइजर फ्री स्टेट है और माउंटेनियस स्टेट है। अब सिक्किम जो है किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ओके, अगर वेस्ट में देखा जाए तो वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में देखा जाए तो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और अगर ईस्ट में देखा जाए तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और कौन से इंडियन स्टेट के साथ सिक्किम जो है बॉर्डर शेयर करता है? ओके, वेस्ट बंगाल के साथ। तो पूछा जा सकता है, अगर सिक्किम न्यूज में है, उससे रिलेटेड जितने भी है वो सब जानना चाहिए। और सिक्किम ही है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पिक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंचनजंगा। समझ में आ गया? इसको ध्यान दीजिएगा। AI ड्रिवेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवेन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? सिक्किम लॉन्च करेगा। ओके, कब से? 25 मई 2024 से। अब ये करेगा क्या? अब जब ह्यूमन जो है अगर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं तो कुछ एरर हो सकता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा तो क्या होगा? वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा, और कोई भी अगर फॉल्ट है, मिस्टेक है, उसको तुरंत वहां से पकड़ लेगा, और मतलब आपके टाइम को कम कर देगा, आपके जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको और अच्छा बना देगा। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है कौन सा स्टेट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, तो वो कौन है? सिक्किम है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। इसका मेन एम क्या है? तो एम लिख लेते हैं, जान जाते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। मॉडर्नाइजिंग द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके,
ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करता है, मॉडर्नाइज करता है। ओके, ये काम नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है इटालियन ओपन, अभी हुआ था। इटालियन ओपन किस, पूछा जा सकता है इटालियन ओपन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। ओके, अभी इटालियन ओपन हुआ था, उसमें जो मेंस सिंगल एंड विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो हम लोग देखते हैं कौन जीता है। इटालियन ओपन, ओके, यह टेनिस टूर्नामेंट है, तो ध्यान दीजिए टेनिस टूर्नामेंट है। ओके, अब इसको जो विमेन सिंगल है उसका कौन जीता है, विमेन सिंगल टाइटल तो किसने जीता है, ईगा स्वियाटेक ने, ईगा स्वियाटेक ने, ईगा स्वियाटेक ने। ओके, ये है कहाँ की, ये पोलैंड की हैं, और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने अरीना सेबालेंका को हराया है। डिफीटेड अरीना सेबालेंका, और अरीना सेबालेंका कहाँ की है, बेलारूस की। ओके, और जो ईगा स्वियाटेक है वो थर्ड टाइम इटालियन ओपन जीती है, थर्ड टाइम इटालियन ओपन जीती है। और जो मेंस सिंगल टाइटल है, मेंस सिंगल टाइटल, इसको कौन जीता है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। और ये है कहाँ के, जर्मनी के। और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने डिफीट किया है निकोलस जेरिको, निकोलस जेरिको। ये है कहाँ के, चिले के। समझ में आ गया। तो ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की हैं, तीसरी बार इटालियन ओपन जीती हैं, और अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं, वह इस साल मेन सिंगल टाइटल का अवार्ड जीते हैं, तो मेन सिंगल टाइटल जीते हैं इटालियन ओपन का। ओके, समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए अभी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल मिलेंगे 24 में 2024 करंट अफेयर्स के साथ। जाने से पहले अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबा दिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।